पहली बार में घटना नहीं हो जाती कि आप बैठे पहले ही दिन भैरवी साधना करने के लिए और आप एकदम से भैरव बन गए। यंत्र जो है, यंत्र के ऊपर शक्ति स्थापित की जाती है, यंत्र को सिद्ध किया जाता है। ऊर्जा सभी चक्रों को भेदते हुए सहस्रार में पहुंचेगी। किसी को देवता का नाम दे दिया, माँ काली हैं, हनुमान जी हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, ये सब आकार रूप में है ना, साकार रूप में। तो ये सब के साथ ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हो जाती है उसके लिए वो सत्य है, और जिसके साथ घटित आज तक नहीं हुई उसके लिए वो सत्य है। जिस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन हो गए वो व्यक्ति बोलता है कि परमात्मा ही सब कुछ है ना। एक व्यक्ति बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, और एक व्यक्ति नास्तिक भी है जो बोलता है कि परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं है। भूत प्रेत तो छोड़ो, परमात्मा को भी नहीं मानते लोग, बहुत सारे तो ऐसे है ना। तो यही है सच्चाई। क्या है? जो आपके चित्त में जो चीज़ अपने निशान छोड़ जाए, जो घटना घटित हुई, जिसको आपने देख लिया, महसूस कर लिया, वो आपके लिए सत्य है, किसी के लिए वो चीज़ असत्य है। आचार्य जी, मेरे को है ना एक चीज़ पता है कि ऊर्जा जो है ना इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है शक्तिशाली मन अगर नहीं है तो। बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ विज्ञान भैरव तंत्र से कोई कमजोर आदमी अपने साथ कर सकता है। तो जैसा आपने भी बताया कि उस लड़के के साथ ही घटित हुआ, तो आपने किया क्या फिर उस केस का, मतलब आज क्या है हाल, क्या हुआ उसके बाद? उसके साथ हकीकत में हुआ क्या था कि एक तो गलत मंत्रोच्चारण, एक उसने सुरक्षा कवच भी नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि उसने मंत्रोच्चारण तो करना शुरू कर दिया लेकिन उसको सुरक्षा घेरा नहीं बनाना आता था, सुरक्षा प्रोटेक्शन। फिर गुरु मंत्र नहीं था उसके पास। गुरु की भी ऊर्जा जुड़ी रहती है ना व्यक्ति के साथ, गुरु की प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। फिर उच्चिष्ट गणपति जी की प्रोटेक्शन जरूरी होती है, काल भैरव की आप जो है प्रोटेक्शन ले सकते हैं, माँ तारा की प्रोटेक्शन ले सकते हैं, माँ काली की प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रोटेक्शन उनके पास थी नहीं। उन्होंने बताया ये स्पष्ट तौर से मुझे। तो ये जो घटना जो घटित होती है ना, ये आउट ऑफ बॉडी के एक्सपीरियंसेस हैं। जो विज्ञान भैरव तंत्र की एक एक विधि जो है आउट ऑफ बॉडी, सूक्ष्म शरीर के द्वारा सारी चीज़ें घटित होती हैं। अब आप बोलें कि आप एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल भौतिक जिंदगी आप जी रहे हैं, भौतिक जगत में जी रहे हैं, डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ में आप एंगेज हैं। आपको ऐसा नहीं है कि चलते फिरते कोई ऐसा आपको भूत प्रेत दिख जाएगा, डरावनी सी शक्ल दिख जाएगी, आपको सींग उगे हुए हैं, उसके मुंह से खून टपक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता, वो तो निराकार है। ठीक है, देखें बहुत बढ़िया आपने बात बोली, निराकार। आकार उसको हमारा मन देता है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा निराकार है, ऊर्जा का कोई आकार नहीं है। अब आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करते ही कहां प्रवेश किया आपने? निराकार के अंदर। जैसे कोई भी इंसान आंख बंद करेगा, ब्लैकनेस है ना, डार्कनेस आ गई उसके सामने। ये जो डार्कनेस है निराकार है, परमात्मा का निराकार स्वरूप। अब इसी निराकार से सभी आकार निकले हैं। अब जो आकार आपको साकार रूप में दिख जाता है, आप उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे कि आपने बेताल का नाम दे दिया, यक्षिणी का नाम दे दिया, किसी को देवता का नाम दे दिया, माँ काली हैं, हनुमान जी हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, ये सब आकार रूप में है ना, साकार रूप में परमात्मा के जो है रूप हम कहते हैं, भगवान के रूप कहते हैं, है ना। और वही जो प्रेत हैं ये नेगेटिव साइड में जो है चले जाते हैं। जो प्रेत पिशाच हैं ये सब योनियां जो है वो नकारात्मक शक्तियां हैं। देखिए, अगर पॉजिटिव शक्तियां एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में तो नकारात्मक बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर दिन है तो रात भी है, अगर सुख है तो दुख भी है, अगर धूप है तो छांव भी है। झूठ है सच है, ऑब्वियसली झूठ है सच है ना। जब तक मार्केट में प्रेम है, नकली नोट है, तभी वैल्यू है असली नोटों की। बिल्कुल, ये तो प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सीधी सी बात। दूसरी बात मेरे को ये जानना, जैसे घोस्ट एंटिटीज हैं, आपने भी बताया आपने बेताल सिद्ध किया हुआ है, अग्नि बेताल सिद्ध किया हुआ है और काफी चीजें हैं आपके पास, तो ये ऊर्जा जो है नेगेटिव पॉजिटिव, उनका मिला जुला पावर कैसे होती है? जैसे छोटा प्रेत है तो वो छोटी एक ऊर्जा है, कम शक्तिशाली है, उससे ज्यादा फिर अगर कोई घोस्ट एंटिटी यक्षिणी है वो ये ऊर्जा है, वो क्या है? उसको थोड़ा डिफाइन करके आप बता सकते हो क्या? देखें, सबसे पहले आपने जो अभी जो बात रिपीट की थी, जो अभी आपने बात बोली थी, मैं रिपीट करता हूँ। शक्तिशाली मन, यदि व्यक्ति के पास शक्तिशाली मन है तो शक्तिशाली मन के द्वारा किसी भी ऊर्जा से किसी भी तरह का काम करवाया जा सकता है, पहली तो बात है ना। अब देखें, मैंने बोला विज्ञान भैरव तंत्र। भैरव क्या है? जब व्यक्ति भैरव की अवस्था, जब विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां जब कोई व्यक्ति करता है अच्छे तरीके से, यदि निरंतर उसने विधियों का जो है प्रयास किया, अभ्यास किया और गुरु के सानिध्य में रह के किया, तो भैरव की स्थिति उसको उपलब्ध होती है। जो देवता, जो भैरव को कहा गया है ना, वो देवता तो भौतिक रूप से एक सिंबॉलिक चीज है वो, लेकिन भैरव क्या है? भय रहित अवस्था। एक व्यक्ति भी स्वयं भैरव बन सकता है जब उसके अंदर भैरव तत्व जागृत होता है। इसीलिए तो भैरव को जो है सब तंत्र का जो है आचार्य कहा गया है भैरव को,
भैरव को तंत्र का आचार्य किस लिए कहा गया? इसीलिए हर जगह भैरवी प्रोटेक्शन हर जगह भैरव, हाँ, क्षेत्रपाल कहा जाता है ना। तंत्र के ऊपर जो अधिपति है भैरव है। माँ काली शक्ति रूप से है ना। भैरव जो है मेल रूप से है, पुरुष तत्व, माँ काली स्त्री तत्व। शक्ति जोड़े में क्यों चलती है? प्लस माइनस यही खेल है जैसे करंट। ऑब्वियसली देखे ना, हमेशा प्रकृति का सृजन कैसे होता है? शिव और शक्ति के मिलन से ही तो सृजन होता है। अकेला एक चीज कैसे सृजन कर पाएगी? जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तभी सृजन होता है प्रकृति का। प्लस माइनस ये जब तक ये चीजें नहीं मिलेंगी, ये जो भैरवी साधना करवाई जाती है उसमें क्या है? वो है भैरवी साधना की, जिस तरीके से लोगों ने भैरवी साधना को बदनाम कर रखा है, जिस तरीके से उसके बारे में ऐसे व्याख्यान। मैं जब भी भैरवी साधना की बात करता हूं तो कमेंट्स में आता है कि तेरे को भाई भैरवी साधना में इतना इंटरेस्ट क्यों है? देखें, क्योंकि मैं ये मिथ जो है वो ब्रेक करना चाहता हूं। और मैंने आज तक जितनों से भैरवी साधना की बातें करी है ना, मैंने सबसे अलग अलग, शायद देखते हैं आज आपके मुंह से कितना हम करीब जा पाते हैं। भैरवी साधना एक्चुअली है क्या? आपको क्या लगता है? क्योंकि आज के टाइम पे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है भैरवी साधना के नाम पे, लड़कियों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि भैरवी जो है वो माँ का ही स्वरूप है। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या जो है वो माँ भैरवी हैं, त्रिपुर भैरवी। अब भैरवी कौन है? यदि व्यक्ति भैरव है तो एक मेल अगर भैरव है तो स्त्री भैरवी है। स्त्री तत्व जो है वो भैरवी तत्व है। अब भैरवी तत्व भी उपलब्ध उसी अवस्था में होता है जैसे जब भैरव उपलब्ध होता है व्यक्ति को। अब भैरवी क्या है? भैरव और भैरवी का मिलन मतलब शिव और शक्ति का मिलन। इसके अंदर कोई जिस तरीके से औरतों को एक ऑब्जेक्ट बना करके लोग बोल रहे हैं कि संभोग क्रिया की जाती है या एक औरत का साथ होना जरूरी है, इतनी बड़ी विडंबनाएं फैला रखी है समाज के अंदर। भैरवी साधना तो आप गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं। अब क्या कर दिया लोगों ने कि उन साधनाओं की जो पुरानी जो पद्धतियां हैं उनके नाम पे लोग अपनी ग्रीड्स को पूरा कर रहे हैं। अल्टीमेटली नाम दे दिया, भैरवी साधना करवा रहे हैं, और उधर कितनी सारी महिलाओं के साथ कितनी बुरी बुरी चीजें घटित हो रही हैं। प्रोसेस पे हम नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में बता देते हैं कि जो भैरवी होती है वो भैरव के लिंग आधार पे बैठती हैं और ये एक प्रोसेस है। लेकिन मुझे ये जानना है पर्पस क्या है? पर्पस तो वही है, शिव और शक्ति का मिलन। ऊर्जा को मैं बताता हूं। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, देखें, जो इसके अंदर जो प्रेम की घटना घटित होती है ये सिर्फ एक संभोग नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जब भैरवी साधना की जाती है उसके अंदर बंध भी लगाए जाते हैं। वज्रोली मुद्रा का जो है प्रयोग किया जाता है, मूल बंध का प्रयोग किया जाता है। मूल बंध लगा करके सीमेन रिटेंशन किया जाता है। सीमेन को अगर बाहर निकाल दिया तो भैरवी साधना वहीं खंडित हो गई। इसको कैसे पॉसिबल है? लेकिन इसको ये पॉसिबल है इसी के लिए मैं बता रहा हूं ना, शक्तिशाली मन। यदि व्यक्ति सिर्फ संभोग की आकांक्षा से भैरवी साधना करने की कोशिश कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। ये अपने आप को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है और दूसरों को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये अवस्था क्या है, इसमें कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई पूरा आप जो है अग्नि जला करके बैठेंगे और कोई बहुत ज्यादा कुछ चीजें आप सामग्री इकट्ठी करके आप बैठे हैं सजा करके, ऐसा कुछ नहीं है। ये गृहस्थ जीवन में भी घटना घटित हो सकती है। ओशो ने लिखा ना, संभोग से समाधि की ओर। वो संभोग से समाधि की घटना भैरवी साधना द्वारा ही होती है। अपनी ऊर्जा, अब क्या है कि जब प्रेम के अंदर व्यक्ति प्रेम के क्षणों में होता है, जिसको संभोग क्रिया कहा गया है, संभोग क्रिया के अंदर ऊर्जा जागृत हुई, ऊर्जा उठी, और ऊर्जा को अब यदि साधक अच्छा है, उसको योग अभ्यास है, उसको ध्यान का अभ्यास है, तो वो ऊर्जा को ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कर देगा। ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी मूल बंध के द्वारा। मूल बंध लगाना पड़ेगा और मूल बंध से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे ही ऊर्जा ऊपर की तरफ उठी, ऊर्जा सभी चक्रों को भेदते हुए सहस्रार में पहुंचेगी। पहली बार में घटना नहीं हो जाती कि आप बैठे पहले ही दिन भैरवी साधना करने के लिए और आप एकदम से भैरव बन गए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। निरंतर अभ्यास की जरूरत है, इसमें कंटिन्यूटी चाहिए। बहुत समय लग जाता है भैरवी साधना तक पहुंचने में। उसके बाद ये जो मंत्रोच्चारण बता दिए गए वो कोलाचार वामाचार पद्धति के द्वारा अलग अलग विधियां लोगों ने बना दी। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि वो मंत्रोच्चारण करके ही भैरवी साधना की जाए। ठीक है, भैरवी जो है वो अवस्था है। कितने घंटे चलता है, कितने दिन चलता है, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, घंटे और दिनों का हिसाब नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर बात यह है कि अभ्यास है। इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जो गृहस्थ जीवन में है वो लोग भी कर सकते हैं अभ्यास इसका। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली जैसे जैसे आप एक क्रिया करना शुरू करते हैं,
उस क्रिया के अंदर जितना जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपके अंदर क्षमता आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्कआउट करने जिम में चले गए, आप पहले दिन जो आपने गए, पहले दिन में ये तो है नहीं कि आप 1 घंटा पूरा वर्कआउट कराएंगे, आपने जो है 50-50 किलो के डंबल से आप उठा करके कर लेंगे। शुरुआत करनी पड़ेगी आपको 2.5 किलो के डंबल से, है ना। आप शुरुआत में थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, बॉडी मूवमेंट्स करेंगे, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। सारा प्रैक्टिस का खेल है, वो सारा प्रैक्टिस का खेल है, वो निरंतर अभ्यास करने की चीज़ है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप उसमें कुशल होते जाएंगे। विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर 3 विधियां ऐसी भी हैं जो यही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। भैरवी साधना के ऊपर, हाँ बिल्कुल है। मैंने बताया ना, अब ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे नहीं जब तक आप, तब तक आप भैरव बन ही नहीं सकते। यहीं पे ऊर्जा पहुंचानी होती। आदमी, एक कॉमन पीपल के लाइफ में फर्क क्या पड़ेगा एकदम से ही ऊर्जा ऊपर उठने पे, जैसे कि दर्शन खुलेंगे? देखें, अब सबसे पहले 2-3 चीजें बताता हूं मैं आपको। अब आजकल एंजाइटी क्यों है लोगों को, स्ट्रेस क्यों है इतना ज्यादा। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे बैठे हैं, काम के अंदर बैठे हैं, कोई, अब मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं आईटी इंडस्ट्री के, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। अब मुझे तो पता है, मैंने भी एमएनसीज में जॉब की है, तो मुझे वहाँ का लाइफस्टाइल पता है क्या होता है ना। अब क्या है कि आम साधारण जिंदगी के अंदर जब लोग जी रहे हैं तो उनको पता ही नहीं कि ऊर्जा को कैसे कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं। इस ऊर्जा को ऊपर उठा करके हम मानव से महामानव बन सकते हैं, बड़े से बड़े सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं, बड़े से बड़े काम जो 10 घंटे में होने वाले काम है उनको हम 2 घंटे में भी कर सकते हैं। दर्शन जागृत होता है व्यक्ति का, ऑब्जर्वेशन जागृत होती है। अब आप बैठे हैं, अब मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं। यदि आपने ध्यान का अभ्यास किया, एक समय आता है कि जब आप शून्यता में लीन हो जाते हैं, जब आप शून्य होना शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ से बैठा बैठा मैं आपके थॉट्स तक पढ़ सकता हूँ कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। इतनी अवस्था तक एक व्यक्ति पहुँच जाता है। सब जो है थर्ड आई खुल जाना। हाँ, थर्ड आई समझे। सबसे पहले थर्ड आई क्या है? थर्ड आई खुल जाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारी ये आंखें हैं ऐसे ही यहाँ पे एक आंख प्रकट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति सोचे कि भाई यहाँ पे एक और आंख खुल जाएगी, यहाँ पे छेद हो जाएगा इधर। सेंसेस बेसिकली, वो सेंसेस है। बेसिकली आपको चीजें सेंस करनी आ जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि आपने भय में स्थिति वाली टेक्निक अगर आपने की, एक विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर एक क्रिया है लूसिड ड्रीमिंग स्टेट। लूसिड ड्रीमिंग स्टेट के अंदर आप गए, उस अवस्था के अंदर क्या करना होता है कि उसका भी अभ्यास रेगुलर बेसिस पे, कि जब हम ड्रीम की स्टेट में होते हैं उस समय पे जागृत रहना, नींद में भी जागृत रहना। नींद में जब आप जागृत रहेंगे आपको पता होगा कि ये मैं सपना देख रहा हूँ। ये क्रिया अभ्यास करने की क्रिया है, विज्ञान भैरव तंत्र की एक क्रिया है कि नींद में भी जागृत रहें। अब स्वप्न को स्वप्न की तरह ही देखें। आपको नींद में भी इतनी अवेयरनेस हो कि ये मैं सपना देख रहा हूँ और आप तुरंत खड़े हो गए। तो ये सब विज्ञान भैरव तंत्र की तो टेक्निक्स हैं। लूसिड ड्रीमिंग स्टेट जो है वो यही तो है। इसके अंदर स्वप्न में भी जागृति, स्वप्न के अंदर भी आप जागृत हैं, जागृत अवस्था के अंदर हैं। तो व्यक्ति के अंदर जब इतनी कॉन्शियसनेस आ जाती है तो वो बड़े से बड़े काम को, वो त्रिकालदर्शी इसी को तो कहा जाता है, उसको पता है। जो प्रेजेंट मोमेंट में आ गया, प्रेजेंट मोमेंट में आपने पूरी कॉन्शियसनेस के साथ अगर कोई काम कर दिया, आपको पता है उसका फ्यूचर भी क्या होने वाला है। सब सेंस कर सकते हैं आप। प्रेजेंट मोमेंट में आना, ये सब जो है तंत्र के द्वारा, विज्ञान भैरव तंत्र के द्वारा हम कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी बड़े पद पे बैठे हैं, आपने देखें कि अपने मस्तिष्क के द्वारा इतनी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर ली, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, उसके बाद भी अब सफरिंग्स में है, परेशान है लोग। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जो 150, 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं महीने में, बट स्टिल दे आर सफरिंग। तो अगर सिर्फ धन से व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है तो फिर वो मेरे पास केसेस आने ही नहीं चाहिए थे। अगर धन से व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है तो, अगर ऐसा कोई केस आता है तो डेफिनेटली, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कॉन्शियसनेस से अभी एकदम से क्या करेगा। देखो, तंत्र का काट, तो जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे तंत्र को तंत्र काटता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले मैं डिटेक्ट करता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या, आखिर क्या चीज़ का रखी है। जैसे किसी पे स्तंभन क्रिया का रखी होती है, बिजनेस के ऊपर स्तंभन कर देते हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट करता है किसी चीज़ में व्यक्ति, लेकिन उतना उसको रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं मिल पाता। तो स्तंभन क्रिया तो अलग अलग तरीके से कर दी जाती है। बिजनेस में अगर किसी ने स्तंभन क्रिया कर दी तो आप कितना भी पैसा लगा लो, कितनी भी आप वाइजली चल लो, कितना भी आप विजडम लगा लो, आपको फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको बेसिकली मैं सबसे पहले तंत्र के द्वारा ठीक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब वो व्यक्ति है, उसका एक बार तो प्रॉब्लम ठीक हो गई, लेकिन कल को तंत्र करने वाला उसको मैं कैसे रोकूं, वो कल को फिर से कर देगा, है ना। ये भी बात है। हर व्यक्ति के मन में प्रश्न आता होगा कि भाई एक बार तो मैं ठीक करवा लूंगा बीमारी को, उसके बाद आगे क्या। उसके लिए यंत्र है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैंने बताया था, शायद आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि यंत्र जो है, यंत्र के ऊपर शक्ति स्थापित की जाती है, यंत्र को सिद्ध किया जाता है।
जैसे एक यंत्र में जिस भी चीज़ का, जिस भी शक्ति का यंत्र बनाता हूँ, उस यंत्र पे सबसे पहले मंत्र जप किए जाते हैं, यंत्र को सामने रख के। उस यंत्र के ऊपर ही शक्ति स्थापित होती है और फिर वो यंत्र को मैं बाय पोस्ट उनके घर भेजता हूँ या उनकी फैक्ट्री या उनके ऑफिस भेजता हूँ। उस यंत्र को एक विशेष डायरेक्शन में जो है स्थापित किया जाता है। उसके बाद फिर क्या है, मैं मेरे साधकों की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ से तंत्र तो काट दिया, मैं मेरे मंत्रोच्चारण के द्वारा और हवन के प्रोसेस के द्वारा शक्ति को स्थापित करके, शक्ति को बुला के हवनों के द्वारा उसका ट्रीटमेंट तो मैंने कर दिया। आगे की प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, यंत्र स्थापित है, यंत्र पे शक्ति स्थापित है। अब यंत्र की शक्ति को रिचार्ज करने के लिए मैं एक मंत्र देता हूँ, मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मैं एक मंत्र भेजता हूँ अपने साधकों को, अपने मित्रों को जो भी समस्या से ग्रस्त हैं।